जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 MCQ लेकर आए हैं, जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। यानी ये वीडियो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको याद नहीं होता है या फिर वो कमज़ोर छात्र हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। इसी वीडियो में आपको 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सवालों की ओर जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दिए गए नंबर पे एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवालों में कहा गया है कि होमो निएंडरथैलेंसिस किस जीवाश्म में पाए गए हैं, कि जीवाश्म जो है वो कहाँ पाए गए हैं वो आपको बतानी है। तो ऑप्शंस आपके पास है, दूर घाटी में, निएंडर घाटी में, एंडीज पर्वत पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निएंडर घाटी में। कहाँ पाया गया है? निएंडर घाटी में। अब यहाँ पे देखिए निएंडर इसमें भी लगा हुआ है, निएंडर यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इसको याद करना बिल्कुल भी आसान है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लोगे तो आप इसको आसानी से दिमाग में बैठा सकती हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी निएंडर है और यहाँ पर भी निएंडर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बिल्कुल रटना नहीं पड़ा आपको। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है उसको ध्यान से देखना है आप सभी को। अग्नि की जानकारी मानव को आज से कितने लाख वर्ष पूर्व हुई? 10 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पूर्व, 24 लाख या फिर 26 लाख? तो देखिए अग्नि की जानकारी आपसे पूछा गया है कि मानव को कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 लाख वर्ष पूर्व। अच्छा, हम इसको ट्रिक से अगर याद करना चाहें, मान लीजिए कि एग्ज़ाम के समय में आप भूल जाओगे, तो क्या हम 14 को ऐसे लिख सकते हैं? वैसे आ कर नहीं लगेगा, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 14, ठीक है, दाह। तो देखिए अग्नि, अग्नि का मतलब होता है आग, और आग क्या करता है? जलाता है। तो दाह, दाह का मतलब भी वही होता है। दाह का मतलब हो गया जलाना, ठीक है। आपने सुना होगा जब कोई इंसान का मृत्यु हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं दाह संस्कार। तो दाह का मतलब होता है उसको अग्नि के हवाले करना, ठीक है, दाह कर देना, जला देना, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो 14, 14, ठीक है। 10, 26, 24 ये सब कुछ नहीं होगा, 14 होगा जिसमें दाह आएगा। तो दाह यानी कि 14 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। हो गया ट्रिक से याद आपको। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी ख़राबी है आप लोगों की। लाइक जितना अच्छा आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का क्लासेस हो पाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है देखिए ध्यान से कि अल्टामीरा गुफा चित्र किस देश में है? अल्टामीरा गुफा चित्र जो है वो कौन से देश में है? पुर्तगाल में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्पेन में है या फिर जर्मनी में है? तो ये जो गुफा चित्र है ये स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? इसको एक कहानी बना लो कि मीरा नाम की कोई लड़की है, वो अल्ट्रा गाड़ी लेकर के कहाँ जा रही है घूमने? स्पेन जा रही है घूमने। काम ख़त्म। एक सेंटेंस बना लो माइंड में, एक वाक्य क्रिएट कर लो कि मीरा नाम की कोई लड़की थी जो अल्ट्रा गाड़ी लेकर के कहाँ गई थी घूमने? स्पेन गई थी घूमने, ठीक है। इतना सा तो याद आप लोग रख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई। कह रहा है मेसोपोटामिया की देवी इनना का संबंध किससे था? प्रेम और युद्ध से, करुणा से, अहिंसा से या विद्या एवं धन से? तो सबको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेम और युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम और युद्ध से है। देखिए ये दो चीज़ें जो है ना, एक है आपका प्रेम और एक है आपका युद्ध। ये दो चीज़ें ऐसी है जिसको आप जाओगे घर वाले तो पहले ना, इन ना, ना बोलेंगे, नो, मना कर देंगे। प्रेम की बात करो तो भी मना करेंगे। आप युद्ध की बात करो कि मैं किसी से लड़ाई करने जा रहा हूँ तो उसमें मना करेंगे। तो ना ही आपको प्रेम करने की इजाज़त मिलती है, ना ही आपको युद्ध करने की इजाज़त मिलती है। तो हर चीज़ में ना ना लगा रहता है, ठीक है। तो प्रेम और युद्ध, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए कह रहा है आपसे मेसोपोटामिया के जो देवता हैं, चलिए यहाँ पे जो है ना आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आप हो जाएगा मेसोपोटामिया के उतु, यहाँ पे उतु लिख लीजिए। उतु देवता कौन था, ठीक है। अंग्रेजी में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं UTU, ठीक है, उतु। तो उतु देवता कौन है आपको ये बताना है। मेसोपोटामिया का जो उतु देवता है वो सूर्य है। कौन है? सूर्य, ठीक है। सूर्य को उतु देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उतु से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि उतु से आप उठो बोल सकते हैं, उठो। तो जब सूर्य उगता है तो सब लोग क्या करते हैं, सोकर उठते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेना, ठीक है। तो आएगा उतु। उतु उतु जो है वो किसको बोलते हैं, तो सूर्य को बोलते हैं। अशुरबनिपाल जो था वो कहाँ का शासक था आपको बताना है। तो असीरिया है, क्रीट है, रोम है, चीन है। तो अशुरबनिपाल जो है वो कहाँ का शासक है, तो ये असीरिया का शासक था। कहाँ का? असीरिया का। अब देखिए असुर में भी असुर और असीरिया, ठीक है, असीरिया, ये दोनों देखिए मिलता जुलता वर्ड है कि नहीं, दोनों भाषा मिल रहा है, तो इसलिए इसको भी याद करना बिल्कुल आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किस रोमन शासक के शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया। किस रोमन शासक के शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया। तो नीरो, क्या हो जाएगा, नीरो। नीरो के शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। अब नीरो तो दास है, दास क्या है, एक नौकर है। अब वो विद्रोह कर रहा है, तो नौकर जब विद्रोह कर रहा है यानी कि कैसे करेगा विद्रोह, क्या वो मालिक से डायरेक्ट लड़ाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो हर चीज़ के लिए नो नो करेगा, वही उसका विद्रोह हो गया। कोई काम बोलेगा वो नो, कुछ भी बोलेगा नो, है ना। तो नो से नीरो, तो ये आपको याद रखना है। विद्रोह वो कैसे करेगा, मना करके करेगा, नहीं नहीं करके करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। तो पवित्र रोमन साम्राज्य से संबंध जिसका था वो था शार्लमैन। किसका संबंध था? शार्लमैन का संबंध था पवित्र रोमन साम्राज्य से, ठीक है। किसका संबंध था? शार्लमैन का संबंध था पवित्र रोमन साम्राज्य से। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, शार्लमैन ऐसे लिख लीजिएगा, शार्लमैन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए जितने भी पवित्र चीज़ें होती है ना, शॉल क्या होता है, शॉल, शॉल का नाम सुने। शॉल होता है एक तरह का ऐसा कपड़ा जो गर्मी प्रदान करता है, इंसान उसको अपने शरीर के ऊपर ढकता है, यानी कि शरीर को ढक करके रखता है। तो जितने भी पवित्र चीज़ें होती हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, ढक कर रखते हैं, आपने देखा होगा। तो जिस तरह से शॉल जो है वो शरीर को ढक कर रखता है, उसी तरीक़ा से जो है आपका पवित्र चीज़ें भी ढक कर रखी जाती है। नेक्स्ट है कि चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 1227 में। कब हुआ था? 1227 में। अब देखिए किसी का मृत्यु हो गया तो मृत्यु 27, ठीक है। तो मृत्यु हो जाता है चंगेज़ खान का, तो लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि ये जो राजा था ना, ये जो चंगेज़ खान था, ये जो शासक था, ये सब लोगों को सताया करता था। क्या करता था? सताया करता था। तो आपको ये याद रखना है कि चंगेज़ खान जब मरा तो लोग खुश हुए। क्या हुआ? खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि ये लोगों को सताया करता था। सताया से 27 याद रहेगा आपका, तो 1227 में इसकी मृत्यु हुई। कह रहे तैमुजिन किस मंगोल खान का मूल नाम था। तो ये खान लगा रहेगा, या नहीं तो इस तरह से पूछेगा कि किस मंगोल शासक, इस तरह से पूछेगा किस मंगोल शासक का मूल नाम था। तो ये चंगेज़ खान का ही मूल नाम था, तैमुजिन, ठीक है। तैमुजिन जो था वो चंगेज़ खान का ही मूल नाम था।
अब देखिए यहाँ पर एक बात है, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो तैमूजिन, जिन में आपको जिन वर्ड लगा हुआ है, तो जिन तो आप लोग जानते होंगे, अलाउद्दीन के चिराग में एक जिन निकला था, कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो चंगेज़ खान था एक जिन की तरह था, ठीक है, किसके तरह था, जिन की तरह था। ये लोगों पर क्या करता था, जुल्म करता था, है ना। तो इस तरह से याद रखना है आप लोगों को कि तैमूजिन किस मंगोल का मूल नाम था, चंगेज़ खान का नाम था, क्योंकि चंगेज़ खान जो है लोगों को सताया करता था। 27 से 27 है, 27 में उसकी मृत्यु हो गई थी, तब लोगों को खुशी मिली थी। तो इस तरह से एक कहानी क्रिएट करना है, आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।